नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस के वजह से सारे शिक्षण संस्थान बंद हो गए हैं, जबकि सरकार की जितनी भी टीचर के लिए जो एग्जाम सब पड़े हुए थे अर्थात जो बहाली पड़ी हुई थी उन सबको कोरोना काल में ही ले रहा है। इससे कुछ लग रहा है कि सरकार कहीं न कहीं एक तरफ मोटो कर रही है। जैसा कि आप देखिएगा 94,000 शिक्षक की बहाली जो आई थी, NIOS DLED वाले को 15 जून से लेकर के 14 जुलाई तक मौका दिया था। 15 जून से लेकर के 14 जुलाई तक मौका दिया था। अब देखा जाए, जैसा कि आप लोग भली भांति इन बातों को जानते हुए 28 जून वाला पेपर में निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट कही थी कि कोरोना वायरस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई है कि अब कंपटीशन में रेलवे इस सब की जो वैकेंसी आती है वो सबको रोक लगा दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए। अभी केवल 3 ही वैकेंसी चलेंगी, जिसमें पहला होगा डिफेंस। डिफेंस में वैसे लोग जा सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 23 हो, अर्थात कहने का मतलब जिनकी फिजिकल फिट हो, जो दौड़ ये सब कर रहे हो बच्चे, वो लोग डिफेंस में जा सकते हैं। 18 से 23 वर्ष उम्र हो, जो यंग पीढ़ी हो। दूसरा है मेडिकल। मेडिकल में आता है ANM, GNM, BSc नर्सिंग। खास तौर पर उसमें महिला के लिए, कुछ पुरुष के लिए भी जगह रहता है, ठीक है। तीसरा जो है वो शिक्षक। शिक्षक की गजब वैकेंसी आ रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हुए अभी 94,000 शिक्षक की वैकेंसी आई थी 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक, जिसका फॉर्म भराया था। 8 जुलाई वाले पेपर में, हिंदुस्तान पेपर के सेकेंड पेज में दिया हुआ था कि 94,000 शिक्षक की बहाली जो अभी चल रही है उसमें केवल 50,000 ही ऐसे लोग हैं जो DLED और CTT पास है। अब देखिए, वैकेंसी 94,000, लेकिन जो उनके लिए एलिजिबल लोग हैं वो 50,000। अर्थात एक और बात आप लोग जानते हुए, बिहार सरकार के सारे जॉब में 50% महिला के लिए आरक्षण होता है। तो 94,000 जो शिक्षक की बहाली आया था उसमें 47,000 महिला के लिए सीट हो गया था। उस 47,000 में केवल 5,000 ही ऐसे महिला हैं जो DLED और CTT पास है। 8 जुलाई के हिंदुस्तान पेपर के सेकेंड पेज में दिए हुआ है, जो लोग देखना चाहे देख सकते हैं। पुनः 27 जुलाई वाला पेपर में दिया था 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो भी शिक्षक हैं उन लोगों को जबरदस्ती रिटायर कराया जाए, जो कि आप लोग देखे होइएगा। उसी 28 जुलाई वाला पेपर में कहे हुआ था 12 प्राइमरी विद्यालय पर, बिहार की बात कर रहा हूं, 12 प्राइमरी विद्यालय पर एक हाई स्कूल है, यानी 12 प्राथमिक विद्यालय पर एक हाई स्कूल है। अब आप समझ सकते हैं कि 12 प्राथमिक विद्यालय का वैकेंसी ज्यादा होगा या एक हाई स्कूल का वैकेंसी ज्यादा होगा। सरकार अपनी लहजा में कह चुकी है, शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि प्राइमरी विद्यालय में जो भी वैकेंसी होगा वो केवल DLED वाले फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि 94,000 जो शिक्षक की बहाली थी उसमें केवल DLED वाले को फॉर्म भरने दिया है। BEd वाले को दूर दूर तक कहीं मौका भी नहीं दिया है। DLED वाले को फॉर्म भरवा करके उसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है, जबकि BEd वाले को कहीं सूचना भी नहीं दिया है फॉर्म भरना। उसके बाद शिक्षा मंत्री साहब हमारे बोले थे कि प्राइमरी के लिए केवल DLED वाले लोग प्राइमरी में फॉर्म भरेंगे। अब 28 जुलाई वाला पेपर में जो बोला था कि 12 प्राइमरी विद्यालय पर एक हाई स्कूल है, तो हम सोच सकते हैं कि 12 प्राइमरी विद्यालय का वैकेंसी ज्यादा होगा कि एक हाई स्कूल का वैकेंसी ज्यादा होगा, ठीक है। अब प्राइमरी विद्यालय के लिए DLED चाहिए बच्चों को, ठीक है। अब देखिए 28 तारीख वाले में ये था, पुनः 2 अगस्त वाले पेपर में ये दिया था 94,000 शिक्षक की बहाली अभी गई है, पुनः 91,000 शिक्षक की बहाली 2021 के दिसंबर में आने की संभावना है। पुनः 2 लाख शिक्षक की वैकेंसी
2022 के दिसंबर तक आने की संभावना है। ठीक है, और ये जितने भी वैकेंसी है वो सारे वैकेंसी प्राइमरी विद्यालय का है। इसमें एक भी वैकेंसी हाई स्कूल की चर्चा नहीं किया है, सारे वैकेंसी प्राइमरी विद्यालय का दे रहा है। अब बताइए, प्राइमरी विद्यालय के लिए हमको चाहिए डीएलएड, हमको प्राइमरी विद्यालय के लिए चाहिए डीएलएड। डीएलएड करने के लिए देखिए, इस बार 2020 में कोरोना की वजह से कुछ हमारे बंधु ऐसे हैं जिनकी स्थिति कुछ खराब भी हो गई, लेकिन इसी में डीएलएड करना एकदम महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वैकेंसी जो आ रहा है डीएलएड का। देखिए, हम लोग बारीकी से किसी काम को क्यों नहीं करें, बारीकी से किसी काम को क्यों नहीं करें। देखिए, अभी प्राइमरी विद्यालय का वैकेंसी बड़ी जोर शोर पर आ रही है, ठीक है, और प्राइमरी विद्यालय के लिए डीएलएड चाहिए, ठीक है। इसीलिए सभी लोग इस बार जो बच्चे इंटर पास किए हैं उनसे डीएलएड चूकना नहीं चाहिए। आप कहेंगे सर जी शिक्षक बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जो बच्चे इंटर पास है वो इंटर प्लस सीटीईटी, इंटर प्लस सीटीईटी और प्लस में उनको डीएलएड चाहिए। जो ग्रेजुएशन पास है उनको ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटीईटी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी विद्यालय का वैकेंसी जोर पर आ रही है और हाई स्कूल की वैकेंसी आ ही नहीं रही, तो बीएड करने से हमें कोई फायदा तत्काल दिख नहीं रहा है, और डीएलएड प्राइमरी विद्यालय की वैकेंसी आ रही है। इसीलिए इन सब बातों को देखते हुए जितने भी बच्चे इस बार इंटर पास किए हैं या पहले इंटर पास किए हैं या कुछ दिन पहले तक इंटर पास किए थे, उन सभी बच्चों से आग्रह है कि वो लोग डीएलएड कर देंगे। क्योंकि कहिएगा, कुछ बच्चे ऐसे कह देते हैं कि सब डीएलएड करके क्या होगा। अरे भाई, अभी देखिए कंपटीशन में 50,000 अगर वैकेंसी आता है तो उसको 50 लाख लोग भरता है। 2017 के एएसएम वाला में 17,000 एएसएम की वैकेंसी आई थी, जिसको 1,92,00,000 लोग भरा था। अब जोड़ लीजिए कितना गुना भरा था। केंद्र सरकार अगर 50,000 वैकेंसी देती है तो उसको 50 लाख लोग भरते हैं, लगभग 100 गुना। तो एक तरफ इतना गुना लोग फॉर्म भरते हैं और एक तरफ सीट से कम लोग डीएलएड किए हुए ही, सीट से कम लोग डीएलएड, 94,000 वैकेंसी में केवल 85,000 लोग डीएलएड और सीटीटी पास थे, और 94,000 में 47,000 महिला के लिए हो गया था। उस 47,000 में केवल 5,000 ही ऐसी महिला थी जो डीएलएड और सीटीटी पास थी। इसीलिए अभी प्राइमरी विद्यालय के लिए डीएलएड और सीटीईटी चाहिए, जिसमें सीट खाली जा रहा है। बारीकी से आप लोग मेंटेन कीजिएगा। अभी सीट जो खाली जा रहा है उनको पकड़ने के लिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोगों को डीएलएड कर लेना चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं कि डीएलएड करके क्या होगा। ये वो लोग हैं जो लोग कुछ सोचते समझते नहीं है। एक छोटी सी ऑप्शन बता रहा हूं। आपके सीतामढ़ी के बगल में एक भांसर पड़ता है, जहां पर नवल झा 1987 से कोचिंग चला रहे थे। उनसे हमारी मुलाकात हुई ऐसे रास्ते पे टहलते टहलते। 1987 से कोचिंग चला रहे थे। उनका कहना हुआ 1987 से 2005 तक मेरा कोचिंग इतना बढ़िया चला जिसका कोई हद हिसाब नहीं था। 2005 के बाद कोचिंग धीरे धीरे डाउन होते चला, 10 तक कोचिंग धंस गया। 2010 के बाद हमने क्या क्या नहीं किया, हमने क्या क्या नहीं किया, चाय पत्ती बेचा, क्या क्या नहीं किया। अंत में अभी जो है वो नवल झा जी पेपर बेच रहे हैं। तो इसीलिए मेरे बंधु मित्रों, आप लोग भी अगर समय के अनुकूल नहीं संभलेंगे तो आप लोगों को भी पेपर उसी प्रकार से बेचना होगा जिस तरीके से आज नवल झा जी बेच रहे हैं। ऐसा नहीं, आने वाले समय में हम लोग भी अगर नहीं संभले तो हम लोगों को भी वही करना पड़ेगा जो आज नवल झा जी कर रहे हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, डीएलएड करना सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। बारीकी से इन बातों को मेंटेन किया जाएगा। आइए, जैसे कि बच्चे कहते हैं कि मैं बिहार से डीएलएड कर लूंगा, बिहार से। मैं सही बात है, मैं छोटी सी बात बताता हूं। ए बाबू,
बिहार से जो डीएलएड करते हैं, बिहार से मेरे एक ठू भाई है जिसको मैंने 2018 में 22 जगह से फॉर्म डलवाया। सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, हाजीपुर, सारण, महेंद्रू, 22 जगह से फॉर्म डलवाया था, जिसमें न सीतामढ़ी हुआ न शिवहर हुआ। अंत में जाकर के उनको माधोपट्टी दरभंगा। अब जो है हर एक कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में 85% अटेंडेंस चाहिए, क्योंकि हर एक कॉलेज में बायोमेट्रिक लग गया है। 85% अटेंडेंस के लिए बच्चों को यहां से तो होगा नहीं, वहां रह के पढ़ना होगा। अब छोटी सी बात जो मैं जोड़ाता हूं, जोड़ लीजिए। जैसा कि बिहार सरकार का पेमेंट पीछे तक कम था, इस साल से बिहार सरकार 45,000 पेमेंट लेने जा रही है। 2 साल का 45, बिहार सरकार का 2 साल का 45। इस बार 1,54,000 ऐसे लोग हैं जो डीएलएड का फॉर्म डाले हुए हैं, जिसमें बिहार में कुल मिला के 3200 सीटें हैं। तो 1,54,000 लोगों में से 3200 लोग ना पास करेंगे। 3200 लोगों को कहीं ना कहीं कॉलेज मिलेगा ना, सबको कहीं मिल पाएगा। 1,54,000 लोगों में से 3200 लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। बाकी 1,50,800 लोगों को क्या तो प्राइवेट का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं बाहर से करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे मित्रों याद रखिएगा एक छोटी सी बात। मान लीजिए कि आप इंट्रांस का फॉर्म भरे, इंट्रांस दिए, इंट्रांस देने के बाद आप मान लिया मैंने क्या पास भी कर गए, ये क्या लिमिट है कि आपको सीतेमढ़ी के देगा? आपको कहीं भी बाहर दे सकता है। जब भी बाहर अगर आपको देगा मिनिमम 2,000 रुपया आपको रूम रेंट लगेगा, 2,000 रुपया आपको खाने पर खर्च होगा, 1,000 रुपया आपको पॉकेट खर्च होगा, 1 महीने का खर्च 5,000 रुपया। 24 महीने का कोर्स है, 24 × 5 = 120, 1,20,000 रुपया यही हो गया। उसके बाद 45,000 फी है, 1,20,000 45,000 1,65,000। 5400 रुपया 1 साल के फॉर्म फी है, 2 साल का 10,800, तो 1,65,000 और 10,000 1,75,000। कितना भी जाइएगा 85% अटेंडेंस नहीं पूरेगा। फिर आपको किरानी 10,000 20,000 लेगा। प्रैक्टिकल दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, करते करते बिहार से डीएलएड करने में 2 लाख से ऊपर रुपया आपको लग जा रहा है। जबकि आप अदर स्टेट से अगर आप डीएलएड करते हैं, अलावा बच्चे को 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है, और वो भी बच्चे को एडमिशन भी सीतामढ़ी से ही हो जाएगा। बच्चे को एडमिशन भी, और बच्चे को वहां जाना भी नहीं पड़ेगा। बच्चे को केवल और केवल वहां एग्जाम देने के लिए जाना होगा। एग्जाम देने के लिए फर्स्ट ईयर में केवल 1 सप्ताह के लिए जाना पड़ेगा, पुनः सेकेंड ईयर में 1 सप्ताह के लिए जाना पड़ेगा। यानी 2 साल से 7 और 7 14 दिन मात्र जाना पड़ेगा, आप डीएलएड पास कर जाएंगे। ये एक और बड़ी बात है, एक और बड़ी बात है। मेरी वाइफ जो डीएलएड इस बार की है, उसको मात्र 62% मार्क्स मिला है, जबकि रेगुलर क्लास की है, 85% अटेंडेंस पूरा के दी है, मात्र 62% मार्क्स दिया है। जबकि हम जिस बच्चे को मध्य प्रदेश से कराए हैं उसको 91.7% मार्क्स दिया है। अब आप लोग भली भांति जानते हैं, जब नियोजन आता है तो उसमें मार्क्स की बहुलता दी जाती है, यानी मार्क्स बेसिस पे ही बहाली होती है। तो आप बताइए, क्या 62% वाला को सबसे पहले नौकरी होगा या 91.7% वाला को सबसे पहले नौकरी होगा? मध्य प्रदेश का मार्क्स 70% से कम किसी को देता ही नहीं, ठीक है। वैसे 80+ सबको देता है, लेकिन हम लोग थोड़ा कम बोलते हैं कि बच्चा क्लेम ना करे। बारीकी से जितने भी मेरे मित्र बंधु, जो लोग, कहने का मतलब इस बार इंटर पास किए हैं या प्रीवियस इंटर पास किए हैं, वो लोग डीएलएड इस बार छूटना नहीं चाहिए। अगर अभी आप लोग डीएलएड में नाम लिखा लेते हैं तो 2022 का वैकेंसी आपको पकड़ा जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि अभी आप डीएलएड में नाम लिखाइए और अभी से ही सीटीईटी की तैयारी करने में लग जाइए। 1 साल के अंदर
आपको सीटीईटी की तैयारी ऐसा हो जाएगा, देखने दिखाने वाला। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 साल के बाद देखिए, सीटीईटी का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। वो हर एक 6 महीना पर आता है। एक फॉर्म फरवरी में आता है, एक फॉर्म जुलाई में आता है। बारीकी से इन बातों को मेंटेन कर लिया जाएगा, बारीकी से इन बातों को मेंटेन कर लिया जाएगा। देखिए 1 साल अभी आप लोग डीएलएड में नाम लिखाइए, अभी सीटीईटी के तैयारी में लग जाइए। 1 साल के बाद आपका डीएलएड फर्स्ट ईयर हो जाएगा और सीटीईटी में फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरते ही आपको सीटीईटी पक्का निकल जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। बारीकी से मेरे मित्रों, आप लोग इस बार मोटो बना करके डीएलएड छोड़िए मत। एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर इस बार जो बच्चे डीएलएड में नाम लिखा रहे हैं, पुराने बच्चे तो बहुत बचे हुए हैं, लेकिन जो यंग पीढ़ी है, जोशो जुनून जज्बा बरकरार है, उनको कुछ करने की जरूरत, वो लोग सब कुछ पास कर जाएंगे। और मैं वादा करता हूं, अभी जो डीएलएड में नाम लिखाएंगे 3 साल के अंदर वो मास्टर बन जाएंगे। जिस तरीके से वैकेंसी आ रहा है, मैंने ही कहा था, घर बादलों ने ठाना है कि बारिश यहीं कराना है, घर बादलों ने ठाना है कि बारिश यहीं कराना है, तो मैंने भी ठाना है कि आसिया भी यही बनाना है। ओके।